और एक बार फिर साधना प्लस न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। पतरातू के पीटीपीएस के परिसंपदा पदाधिकारी विश्वनाथ प्रसाद ने साधना प्लस न्यूज के पत्रकार विकास पाठक के साथ दुर्व्यवहार का आरोप है। आपको बता दें कि हमारे संवाददाता न्यूज कवरेज करने के लिए बुलाया गया था और सवाल पूछे जाने पर परिसंपदा पदाधिकारी विश्वनाथ प्रसाद पर दुर्व्यवहार किया गया था, जिसे साधना प्लस न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिस पर पीटीपीएस ने कार्रवाई करते हुए विभागीय कार्य में लापरवाही और अनियमितताओं को लेकर ऊर्जा विभाग के विश्वनाथ प्रसाद के साथ भ्रष्ट अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया है। साथ ही इन भ्रष्ट अधिकारियों पर पतरातू के पीटीपीएस के अधीन सरकारी आवासों के आवंटन में अनियमितता बरतने का आरोप है और पैसे लेकर अवैध निर्माण कराने के साथ साथ उन्हें पैसा नहीं देने वालों के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्रवाई करने के आरोप हैं। गौरतलब है कि विश्वनाथ प्रसाद का नाम भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट में शामिल था। साथ ही आम नागरिकों ने भी उनके रवैयों को लेकर लगातार विभाग को शिकायत की जाती थी। ऊर्जा विभाग ने विश्वनाथ प्रसाद के साथ साथ पीटीपीएस के प्रशासक मालिक यादव कराने मुनेश्वर सिंह को भी उनके साथ संलिप्त मानते हुए निलंबित किया गया था। तो साफ तौर पर साधना प्लस की न्यूज का जो खबर थी उसका असर देखने को मिला है। ऐसे में जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनको निलंबित किया गया। हालांकि साधना प्लस के जो संवाददाता थे उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया और कहा जाए तो साधना प्लस ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद ये असर देखने को मिला। तो एक बार फिर साधना प्लस न्यूज की खबर का असर हुआ है। विशेष परिसंपत्ति पतरातू के अधीन सरकारी आवासों के आवंटन में अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध विभाग द्वारा उचित कार्रवाई की गई है। मैं इनका स्वागत करती हूं। साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग ना करें, अपने कर्तव्य का पालन करें और साथ ही सबों का सम्मान करें। अपना पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और इनके निलंबन से पब्लिक में भी खुशी का माहौल है और अच्छा हुआ कि सरकार ने इस पर जांच कमेटी बैठाई और दोषियों को सजा दी है। लेकिन आगे देखते हैं, अगर आगे कुछ और कार्रवाई होती है तो पब्लिक के लिए अच्छा ही होगा। परिसंपत्ति का मालिक अपने आप को समझना और हिटलर शासन चलाना, आम जनता को पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। इन्हीं के जाने से अगर पब्लिक खुश है तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि गलती कहाँ थी। संपदा पदाधिकारी के साथ साथ और भी उच्च पदाधिकारी जिनके बारे में पहले भी मैंने आप लोगों के माध्यम से और लिखित सरकार को ध्यान आकृष्ट कराया था। सरकार संवेदनशील है। सरकार किसी कीमत पर हेमंत सोरेन भ्रष्टाचारियों को बख्शने नहीं जा रही है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास पाठक पतरातू जिले से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, सबसे पहले इस पूरे मामले की अपडेट आपसे चाहेंगे। जी दाविद, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पतरातू के स्टेट ऑफिसर से परिसंपत्ति पदाधिकारी जो विश्वनाथ प्रसाद हैं जी, उनके ऊपर पहले से भी काफी एलिगेशन लगे हुए थे आवास के आवंटन में गड़बड़ी की और उनके ऊपर हमारे चैनल साधना न्यूज चैनल जो हमारा है साधना, उसके द्वारा हम लोगों ने लोगों का ध्यान आकृष्ट करवाया था, पदाधिकारियों का, सरकार का भी ध्यान आकृष्ट करवाया था कि अवैध रूप से पैसे की वसूली करके ये निर्माण भी करवाते हैं और आवासों में गजब का घोटाला इन्होंने कर रखा है। ये बहुत भारी लेन देन का इनका एक सोर्स बना हुआ था, जिसको हम लोगों ने उजागर किया और इनके ऊपर पहले से भी बहुत सारे एलिगेशन लगे हुए हैं। गरीबों के ऊपर इनका डंडा काफी चलता है, क्योंकि डायरेक्ट इनके लोग पैसे की मांग करते थे लोगों से। जो गरीब अगर पैसे देने में सक्षम नहीं थे, उनका आवास, उनका दुकान चाहे जो भी था, उनको तोड़ दिया जाता था और जहां से इनको मोटी पैसे की वसूली होती थी वहां पे इनके बल्ले बल्ले होते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि आखिर कब तक बुराई। विकास, जब आप कवरेज के दौरान इस खबर को कवरेज करने गए और जब आपने अधिकारी से, विश्वनाथ से जब सवाल पूछे तो आपके साथ क्या कुछ अभद्रता उन्होंने की, विस्तार से चाहेंगे, एक बार जनता को आप साझा करें। जी जमीन, मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को अपने टीवी चैनल के माध्यम से जी कि डैम का जो फाटक खोलने के सिलसिले में मैंने भी उनसे बेरुखी से
इस कदर मेरे साथ व्यवहार किया था और अपने गार्ड को आदेश दे डाला था कि निकालो, लाठी निकालो और मारो इस पत्रकार को। वो बिल्कुल शालीनता उनमें कहीं है ही नहीं। वो पत्रकार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। ऐसे में इस पूरे मामले की आपने जब प्रशासनिक अमलों से, प्रशासनिक अधिकारियों से इनकी शिकायत करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से क्या कुछ आश्वासन आपको दिया गया था? जी जावेद, उन्होंने जहां जहां भी मैंने इनकी शिकायत की, लिखित आवेदन दिया, अपने चैनल के माध्यम से न्यूज कवरेज करवाए, तो सभी लोगों ने कहा कि ठीक है, हमारे पास भी इनके खिलाफ कुछ शिकायतें आई हैं और इनके ऊपर जांच का टीम बैठेगी, जांच कमीशन होगा और निश्चित पर कार्रवाई की जाएगी। इसका भरपूर आश्वासन मुझे हर जगह, चाहे हमारे वो एसपी साहब हो, डीजी मैम हो, चाहे सभी जगह से लोगों ने मुझे आश्वस्त किया था कि जो भी कार्रवाई उचित होगी ऐसे लोगों के विरुद्ध वो किया जाएगा। और आज हम लोग साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा मैसेज गया प्रबंधन और प्रशासन तथा सरकार की ओर से लोगों के लिए कि उन्होंने इस पर संज्ञान लेते हुए एक अच्छा निर्णय लिया। उनका निलंबन पूरे क्षेत्र में इस बात से एक खुशी का माहौल है, लोगों में एक अजीब खुशी देखने को मिल रही है इस बात से कि आखिर बुराई का अंत होना ही चाहिए था और वो हुआ। कब से ये अपने भ्रष्टाचार में लिप्त थे? कब आपको खबर हुई और जब आपने कवरेज की, आपके साथ अभद्रता की गई, पहले से इनके खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई किसी अधिकारी ने नहीं की? जी जावेद, एक्चुअली ये किसी भी पदाधिकारी, असिस्टेंट ऑफिसर को 2 साल या 3 साल से ज्यादा एक जगह पे रहने की पहले तो कोई ऐसी रूल्स नहीं है कि एक ही जगह पे वो पदाधिकारी रहें, और ये पिछले 4 सालों से इसी पतरातू में ही काबिज थे और जिसकी वजह से इनका मनोबल काफी बढ़ा हुआ था और इनके लोगों के द्वारा उगाही की जाती थी। इसकी शिकायत मुझे मिली थी, मैं उस सिलसिले में भी इनसे बात करने जाता था तो कभी वो बाइट देने से या किसी भी तरह का जवाब देने से हमेशा कतराते थे और सीधे सीधे कहते थे मैं कोई बाइट नहीं दूंगा, आपको जहां कंप्लेन करना है कर लीजिए। और इनके बंदों का तो साफ तौर पे कहना था कि हमारे सर का कोई कुछ नहीं कर सकता, वो ऊपर से नीचे तक मैनेज करते हैं। मतलब कुल मिलाकर विकास, ये विश्वनाथ जो प्रसाद थे, अधिकारी थे, इनका हाथ अपने गुर्गों पर रखा हुआ था और इनके गुर्गे भी साफ तौर पर यही कहते थे कि जो करना चाहो कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब इन्हें प्रशासनिक अमले का, पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं था। बिल्कुल नहीं, बेखौफ तरीके से ये अवैध काम करते थे। आवंटन जो होते थे, आवास के आवंटन में घोटाले क्या करते थे, एक लोगों के नाम, मतलब एक व्यक्ति को 4-4, 5-5 आवास दे रखा था इन्होंने पैसे की उगाही करके। कहीं पे कोई सिस्टम था ही नहीं इनके पास, इनका काम करने का कोई ढारा नहीं, जो बस पैसे का खेल था, मोटी रकमों का खेल था और बेखौफ काम करते थे ये इनके बंदे। चलिए विकास, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।